हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संसार में संस्कृत भाषा को जहाँ प्राचीनतम भाषा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है, वहाँ यह भारत की अमूल्य निधि भी है। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता संस्कृत भाषा के माध्यम से ही जीवित है। इसके साथ ही साथ संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी भी है। यहाँ संस्कृत भाषा का पठन पाठन लगातार चल रहा है तथा निरंतर रचना कार्य हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसे मृत भाषा नहीं कहा जा सकता। संस्कृत को समझने वाले तथा बोलने वाले संख्या में कम हो सकते हैं, परंतु इसका महत्व किसी अन्य भाषा से कदापि कम नहीं हो सकता है। संस्कृत के विषय में यानी कि संस्कृत व्याकरण के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुनाधि से ही तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकल सकलम सकृच्छिकृता। अर्थात हे पुत्र, बहुनाधि से यद्यपि तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी पठ व्याकरणम यानी कि व्याकरण पढ़ो, जिससे स्वजन यानी कि आत्मीय जन को स्वजन, कुत्ते लोग या सकल पूर्ण को शकल खंड तथा सकृत एक बार को सकृत यानी कि विष्टा उच्चारण न करो। इसलिए संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखने की क्षमता उत्पन्न करना भी अध्यापन का उद्देश्य है और इसका महत्व इस श्लोक से पता ही चलता है। यानी कि अगर गलत उच्चारण करते हैं तो एक निम्न स्तर के शब्द आ जाते हैं और उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दंडी यानी कि आचार्य दंडी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाषा रूपी दिव्य ज्योति के प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। यदि यह ज्योति न होती तो संपूर्ण जगत अंधकार में विलीन हो जाता। इदम अंधतमः कतस्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा है व्ययम ज्योति द संसारम न दीव्यते। यानी कि जो ये बात कही है वास्तविकता ही है। अगर भाषा नहीं होती तो संपूर्ण संसार अंधकार में, यानी कि जो हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह इस तरह से समर्थ नहीं हो पाते। इस भाषा रूपी दिव्य ज्योति के द्वारा ही मनुष्य इस जगत का सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। अपनी भाषा के द्वारा ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनादिकाल से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। ऋग्वेद के अनुसार वाक तत्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य को ऋषि, देवता या विद्वान बनाती है। अहमेव स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं प्रणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज। हमारा फर्स्ट पॉइंट है संस्कृत भाषा का साहित्यिक महत्व। वैदिक संस्कृत में मात्र काव्य रचना हुई, परंतु लौकिक पद्य, गद्य तथा नाटक साहित्यिक शब्दों के अतिरिक्त अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति आदि काव्य विषयों तथा ज्योतिष, गणित, नीति, दर्शन, इतिहास आदि अनेक विषयों पर रचनाएं की गई। इस प्रकार संस्कृत साहित्य अत्यंत विस्तीर्ण है, यानी कि फैला हुआ है। भारत की अन्य भाषाओं में संस्कृत से साहित्य के लिए विचारधारा ग्रहण करने के अतिरिक्त शब्दावली भी ग्रहण की गई, यानी कि जो शब्दावली है उसको लिया गया। संस्कृत भाषा के अनुकरण पर भारतीय भाषाओं में लक्षण तथा लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे गए। छंद, अलंकार तथा अन्य काव्य विषय संस्कृत से ही अनुमोदित यानी कि निकल कर हो या उससे जो है होकर भारतीय भाषाओं में आए। संस्कृत साहित्य में अच्छी अच्छी रचनाएं उपलब्ध हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवम,
तथा मेघदूत रचनाएं अतुल्य संस्कृत कृतियाँ हैं। इसी प्रकार भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित, भारवी का किरातार्जुनीय, माघ का शिशुपाल वध, हर्ष का नैषध चरित्र तथा बाण की कादम्बरी आदि अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषाओं में जो है लिखे गए और ये संस्कृत साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व। कितने ही संदेश और विचार वाक्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये संबंधी भावना केवल भारतीयों के लिए ही सीमित नहीं है। भारतीय चाहते हैं कि विश्व भर के सभी लोग सुखी एवं निरापद रहें। ऐसे अच्छे विचार हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि उदार चरित्र वालों के लिए वसुधा यानी कि जो पृथ्वी है वह कुटुंब यानी कि परिवार के समान है। इस आदर्श का जो है भारतीय हमेशा पालन करते रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व नकारा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं संस्कृत भाषा का भाषा की दृष्टि से महत्व। एक तरफ जहां संस्कृत का यूनानी तथा ईरानी विदेशी भाषाओं से संबंध है, वहीं संस्कृत अधिकांश भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। ये कथित भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न ही नहीं हुई अपितु समृद्ध भी संस्कृत शब्दावली तथा संस्कृत साहित्य के आधार पर हुई। सभी भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत शब्दावली प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होती है। दक्षिणी भारत की द्रविड़ भाषाएं भी संस्कृत भाषा से विपुल रूप से प्रभावित हैं। द्रविड़ भाषाओं में संस्कृत भाषा की पर्याप्त शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। संस्कृत भाषा में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर ग्रंथ जो हैं उपलब्ध होते हैं। संस्कृत में भूगोल तथा खगोल पर आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध है। वैदिक साहित्य में आयत, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज आदि रेखागणित संबंधी विषयों का उल्लेख है। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य तथा श्रीपति जैसे संस्कृत विद्वानों ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वराहमिहिर ने जो है ज्योतिष पर सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। वैदिक युग में चिकित्सा विज्ञान भी विद्यमान था। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक, वाणभट्ट तथा भावमिश्र के जो नाम हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृत भाषा का राष्ट्रीय महत्व। किसी भी समाज में अच्छी बुरी आदतों का समावेश होता है। विघटनकारी तत्व भारत में कभी कभी अपना आक्रामक रुख दिखाते हैं। भाषा, जाति पाति, राज्यों का बंटवारा, जातीय उन्माद को लेकर देश की शांति व्यवस्था को जनता बिगाड़ बैठती है। ईर्ष्या, देश यानी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसी दुर्भावनाएं कभी कभी दंगा फसाद करा देती हैं। ऐसी स्थिति में संस्कृत भाषा का राष्ट्रीय महत्व हमारी सहायता करता है। भारतीय विद्वानों के अनुसार संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। अन्य भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। संस्कृत जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, विघटनकारी तत्वों को इस एकता की याद दिलाती है। संस्कृत भाषा में विघटनकारी जहर को धोने की क्षमता है। वह भाषा हमारी जो भाषा है एवं भाषाइयों को एक सूत्र में बांधती है। संस्कृत भारतीयों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है। इस भाषा के योगदान से लोग भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान देने लगते हैं। भारत में अनेक देश हैं। भारत में अनेक प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश की सभ्यता भिन्न भिन्न है। भाषा एवं भौगोलिक स्थिति भी भिन्न भिन्न है। ऐसी परिस्थिति में संस्कृति की श्रृंखला जो है का कार्य करती है। भाषा और राज्यों के आधार पर पैदा होने वाले मतभेद संस्कृत के राष्ट्रीय महत्व को समझने पर जो है समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा और राज्यों के आधार पर जब मतभेद पैदा हो जाते हैं तो संस्कृत का महत्व लुप्तप्राय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे संस्कृत भाषा का धार्मिक महत्व।
हम देखते हैं जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके सभी कुछ मंत्र आदि संस्कृत में ही निहित है। और हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश भी है। धर्म के प्रति आस्था यहाँ के जीवन की प्रमुख विशेषता है। ज्ञानी संत मनीषियों द्वारा 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनमें भी धर्म प्रमुख है। धर्म ग्रंथों में भी संस्कृत भाषा बढ़ चढ़कर प्रयोग की गई है, इसलिए संस्कृत का महत्व बहुत अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृत भाषा का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति को अमर यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखने में संस्कृत भाषा का विशेष स्थान है। किन्हीं शब्दों में हम यदि ये कहें कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदू संस्कृति में कराए जाने वाले बाल संस्कार जो भी संस्कार हैं अधिकांशतः संस्कृत भाषा के माध्यम से ही कराए जाते हैं, जैसे जात कर्म संस्कार या गोपवीत संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेदन संस्कार और जो भी संस्कार हैं सब संस्कृत भाषा में ही कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कथा, भागवत, हवन, यज्ञ आदि अनुष्ठान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति का स्रोत है। भूतकाल के आधार पर वर्तमान का निर्माण होता है। केवल वर्तमान को सब कुछ मानना हमारी भूल है। हमें अग्रसर होने के लिए भूतकाल की परंपराओं का सहयोग लेना होगा। रीति रिवाज में परंपराओं को भुला देने से समाज की संस्कृति को विस्मृत किया जाता है। जिस प्रकार जड़ के बिना डालें एवं वृक्ष हरे भरे नहीं रहते, उसी प्रकार हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमें अपनी मातृभाषा संस्कृत का सहारा लेना ही पड़ेगा या संस्कृत पर अवलंब होना ही पड़ेगा। संस्कृत ग्रंथों के रूप में हमारी संस्कृति जीवित है। यदि संस्कृत से संबंध तोड़ दिया जाए तो भारतीय संस्कृति जीवित नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन संस्कृति या कहें प्राचीन इतिहास संस्कृत भाषा के साहित्य में समाविष्ट है। पुरानी आर्य जातियों की सभ्यता, धर्म तथा राजनीति का इतिहास वेदों से ज्ञात होता है। महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषदों में बौद्धों की त्रिपिटक साहित्य, जैनों के आर्ष साहित्य, भारत का प्राचीन इतिहास विद्यमान है। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्रोत पर आधारित काल्पनिक भी हो सकता है, परंतु संस्कृत नहीं हो सकती। बाण का हर्षचरित, कल्लड़ की राजतरंगिणी ये आदि ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का मार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का कलात्मक महत्व नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। प्राचीन भारत में अतीत काल में विज्ञान के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी उन्नति की थी। चित्रकला, मूर्तिकला के साथ साथ हड़प्पा के अवशेषों के रूप में इन कलाओं की उन्नति के प्रमाण विद्यमान हैं। इन कलाओं के अलावा अभिनय की वस्तुएं, वेशभूषा, संगीत, नाट्यकला, नृत्य आदि कलाओं के संबंध में संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथों में यथातथ उल्लेख मिलता है। कला की दृष्टि से भी हमें संस्कृत भाषा के महत्व को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार इस विवेचन से संस्कृत भाषा का महत्व स्पष्ट है। संस्कृत भाषा के महत्व को हम संस्कृत में इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। परिष्कृता शुद्धा दोषरहिता भाषा संस्कृत भाषा इति कथ्यते। संसारे सर्वासु भाषासु एकः संस्कृत भाषा एव सर्वत्र प्राचीनो अस्ति। ऐसां च अनेक भाषाणां जननी पोषिका च अस्ति। अन्यास्य भाषा प्राकृत अपभ्रंशा वा कथ्यते। यादृश साहित्यम् अस्यां प्राप्यते न तादृशं प्राचीन साहित्यम अन्यासु भाषासु विद्यते। साहित्यास्त दृष्टया ऐसा सर्वत्र समृद्धः अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी पोषिका च अस्ति। प्राचीन काले सर्वे जनाः संस्कृतमेव वदन्ति स्म। तस्मिन् काले एषा लोकभाषा आसीत्। विश्वसाहित्ये ऋग्वेदः सर्वत्र प्राचीनो अस्ति। नास्ति विश्वसाहित्ये ततः प्राचीन एकोऽपि ग्रन्थः सा च संस्कृत भाषायामेव अस्ति। संपूर्ण भारतवर्ष अन्या एव
सूत्रे निबद्धम्। संस्कृतस्य साहित्यम् अतिविशालम् अस्ति। अस्मिन् खण्डकाव्ये महाकाव्ये गीतकाव्ये नाटक दर्शन आयुर्वेदादयः सर्वे विद्यन्ते। वाल्मीकि कालिदास अश्वघोषादयः अस्य प्रसिद्धाः कवयः सन्ति। संस्कृतस्य दर्शनशास्त्रम् अद्यापि जगति अद्वितीयं स्थानं रक्षति। अस्य व्याकरणं विज्ञानम् आश्चर्यजनकमस्ति। भारतस्य यत् सांस्कृतिकं महत्त्वं तदापि अस्यामेव भाषायां सुरक्षितम् अस्ति। अस्माकं पूर्वजानां या कहें पूर्वजानां विचाराणि अस्यामेव भाषायां सन्ति, अतः अस्माभिः अस्य प्रचार कर्तव्यः। इस प्रकार हम संस्कृत के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।